हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है और उसकी आशीषें हम पे बनी होती है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को स्मरण करते हैं और उसके करीब अगर हम जाते हैं तो परमेश्वर अपनी सामत को हम पे प्रकट करता है, अपनी महिमा और अपनी दया हम पे हमेशा बनाए रखता है। इसलिए परमेश्वर के करीब बने रहे और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे सके। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 119 और 114 में लिखा है कि तू मेरी ढाल है और तू मेरा छुपने का स्थान है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ढाल है और वो हमारा छुपने का स्थान है। अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम निराशा में हैं, हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो इस समय हमें परमेश्वर के उस जगह पे जाना है जहाँ परमेश्वर हमें मिल सकता है। बाइबल में लिखा है कि तू मेरी ढाल है, तू मेरी ढाल है और तू मेरा छुपने का स्थान है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमारा छुपने का स्थान है। अगर शत्रु हमारे पीछे लगे हुए हैं, अगर लोग नहीं चाहते कि हमारा भला हो, अगर लोग नहीं चाहते कि हम उन्नति करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी ढाल है, वो हमारा छुपने का स्थान है। जब कभी हम अकेले अपने जीवन में महसूस करेंगे, जब कभी हम अपने जीवन में निराशा को महसूस करेंगे, तो उस स्थान पे चले जाइए जहाँ पे परमेश्वर मिलता है और वहाँ पे परमेश्वर आपकी ढाल बनेगा और आप उस स्थान में छुपे जहाँ परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष को लेके आता है। हाँ मेरे प्रियो, मूसा के जीवन में अगर हम देखते हैं तो मूसा के भी जीवन में बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ थी और वो अपने जीवन में बहुत से ऐसी समस्याओं से गुजरा जिससे कि उसने बहुत सी बार परमेश्वर से शिकायत की, पर परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उसकी ढाल थी। वो ऐसे स्थानों में गया जहाँ परमेश्वर ने उसे ढाढ़स दिया, परमेश्वर ने उससे बातें किया। बहुत सी बार इज़राइल कुड़कुड़ाते थे और मूसा के पास आते थे कि मूसा, हम बनवाई में ही ठीक थे, हम मिस्र देश में ही ठीक थे, तूने हमें क्यों लेके आया। और मूसा कितनी बार इन सारी बातों से निराश हो जाता था, कितनी बार वो इन कठिनाइयों में से गुजरा, पर वो परमेश्वर के करीब गया और उस स्थान पे जहाँ पे परमेश्वर उससे बात करता था। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में बहुत सी बार ऐसी कठिनाइयों से गुजरते हैं, ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं और ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है जिससे कि हम लड़ नहीं पाते, तो मूसा के समान उस स्थान पे चले जाए जहाँ परमेश्वर आपसे बातें करें, क्योंकि लिखा है कि तू मेरी ढाल है, तू मेरा छुपने का स्थान है। मैं उस स्थान पे जाऊँगा जहाँ पे परमेश्वर मिलता है, जहाँ पे परमेश्वर बात करता है। और मूसा उस पहाड़ पे चढ़ गया, मूसा से परमेश्वर ने बात किया और जब वो नीचे आया तो परमेश्वर का तेज उसके मुख पे चमकता था। लोगों की बातों से हमें निराशा हो सकती है, लोगों की बातों से हम निराश हो सकते हैं, बहुत सी बातों से हम परेशान हो सकते हैं, समस्याओं में जा सकते हैं और हमें ऐसी लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है। पर ऐसे समय में दाऊद का वचन आप स्मरण करें कि वो आपकी ढाल है, वो आपको बचाएगा, वो आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा। लोग अगर आपको उन्नति की ओर नहीं लेके जाते हैं मेरे प्रियो, कोई बात नहीं, आप उस स्थान पे जाए जहाँ परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और वहाँ से परमेश्वर की सामत को लेके आए और परमेश्वर की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आपको सफल करेगा, क्योंकि वो मेरी चट्टान है और वो मेरा छुपने का स्थान है। मैं ऐसी कठिन समस्याओं में जब जाऊँगा तब मैं परमेश्वर के स्थान पे जाऊँगा और परमेश्वर से सामत को लेके आऊँगा। मूसा ने भी अपने जीवन में इसी तरह से किया। ओ परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्म किया लोगों के साथ, तभी भी वो लोग कुड़कुड़ाने वाले थे, वो मूसा के पास बार बार आने वाले थे और मूसा के साथ आगे शिकायत करने वाले लोग थे। पर मूसा हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मूसा हर समय उस जगह पे गया जहाँ परमेश्वर उससे बात करता था। आज हम ऐसी समस्याओं से और ऐसी परिस्थितियों में अगर है तो हम ऐसे स्थान को ढूंढे जहाँ पे परमेश्वर हमें मिलता है, ऐसे स्थान पे जाए जहाँ परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि वो मेरी ढाल है। हमें किसी बात की कमी नहीं होगी,
ओ हाँ, परमेश्वर के पीछे चलने वालों को किसी बात की कमी नहीं होती मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपकी सहायता करता है, वो आपके जीवन को बचाता है, वो आपके जीवन को आशीषित करता है। अगर कितने लोग अगर आपको चाहते कि आप असफल हो जाए, पर आप कभी असफल नहीं होगे। अगर दुष्ट आपके पीछे लगा हुआ है तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर लोग चाहते हैं कि आप कभी कभी भी आगे न बढ़े, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है, परमेश्वर आपका शरण स्थान है, परमेश्वर आपकी चुपने की जगह है। तो आइए परमेश्वर के उस जगह पे आए, परमेश्वर की उस सामर्थ को ले ले जिससे कि परमेश्वर देने की प्रतिज्ञा करता है। अंत में अगर हम देखते हैं तो मूसा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते गया, बड़े आश्चर्य क्रम उसने अपने जीवन में देखा। अगर वो लोगों के साथ होकर कुड़कुड़ाता, अगर वो लोगों के साथ होकर परमेश्वर की सामर्थ को कम जानता, तो वो कभी बड़े आश्चर्य क्रम नहीं देख पाता, वो कभी परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाता। लोग कुड़कुड़ाएंगे तो वो समस्या आएगी, पर हमें उसकी ओर नहीं देखना है, हमें उस सारी बातों की तरफ नहीं देखना है। पर परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो हमें छुड़ाता है, वो कहता है कि मैं तुझे सफल करूँगा, वो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, वो कहता है कि मैं तेरी सारी बीमारी को दूर करूँगा, वो कहता है कि तुम्हारी नौकरी में वो तुम्हें सफल करेगा, वो कहता है कि तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें सफल करेगा, क्योंकि यहोवा मेरी ढाल और वो मेरा छुपने का स्थान है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की अगुवाई में हमेशा चलते रहे, उसके पीछे पीछे चलते रहे, उस स्थान पे जाए जहाँ पे परमेश्वर आपसे बात करता हो, प्रार्थनाएं करे और परमेश्वर की अगुवाई को आप ले। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन को आशीष देगा, आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, आपके बच्चों को आशीष देगा। और जब परमेश्वर की आशीष आती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। परमेश्वर जब उन्नति की ओर लेके जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपके साथ है तो आपका बुरा कोई नहीं चाह सकता। परमेश्वर आपको अगर उन्नति की ओर लेके आपको सफल जीवन अगर देना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर अगर आपको आशीष देना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपको सफलताओं की ओर लेके जाना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरी छुपने का स्थान है, तू मेरी ढाल है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। धन्यवाद हो प्रभु, तू मेरा छुपने का स्थान है, तू मेरी ढाल है। परमेश्वर पिता, हम ऐसी कुछ बातों में अगर घिरे हुए हैं तो हम तेरे पास आए और तुझसे आशीष को मांगे, ताकि परमेश्वर हम अपने जीवन में तेरी अगुवाई में चल सके। दाऊद कहता है कि तू मेरी ढाल है, तू मेरा छुपने का स्थान है। मैं उस स्थान पे आऊँगा जहाँ पे तू मुझसे बातें करता है और तेरी अगुवाई को लेके मैं आगे बढ़ते रहूँगा। हाँ प्रभु, आज तेरे लोगों की अगुवाई कर और उस जगह पे तू उनको ला जहाँ पे तू बात करता है, और वो तेरे स्थान पे आए और तेरी अगुवाई में चलते रहे। धन्यवाद करते, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।